अभय दुबे जो आरोप आज लगा रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे कि देखिए संघ का कब्जा है, सारे संस्थान जो है वो संघ ही चलाता है। आपकी सरकार में तो एनएसी नाम का संगठन संस्था बना, उसके ऊपर आरोप लगा कि ये सुपर पीएमओ है, सब कुछ यही चलाता है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री का रिमोट उनके हाथ में ये आरोप लगता रहा। फिर देखिए, एक तो मैं पहले समित पात्रा जी के तथ्य ठीक कर दूं कि उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च अदालत ने रिलीफ दिया और इंदिरा गांधी जी के पद को बरकरार रखा था। सिर्फ उनके वोटिंग का अधिकार सर्वोच्च अदालत ने लिया था, बाकी उनका सांसद होने का अधिकार उनको वापस दिया गया। हाई कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में कहा था कि करप्शन का कोई चार्ज इन पर जो पिटिशनर ने दिया है वो सिद्ध नहीं होता, और बहुत छोटी सी विषय पर एक प्रधानमंत्री को उनके पद से अपदस्थ किया, वो भी उनके सचिव चुनाव में लगे थे। इस बात का को लेकर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, आज बुनियादी सवाल देश के सामने ये है, इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर हम हिंदू विरोधी हैं और ये हिंदू समर्थक हैं। तो रोहित सरदाना जी, कल भी मैंने ये प्रकाश डाला था, 10 सेकंड में ये बात बताना जरूरी है। ये हमको मुस्लिम परस्त बताते हैं, ये है पाकिस्तान परस्त लोग। इनकी जो बुनियाद रखी गई है ना, बुनियादी रूप से क्यों दिन भर पाकिस्तान पाकिस्तान हर डिबेट में चिल्लाते हैं, जानते हैं ये? क्योंकि इनकी जो बुनियाद रखी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वो 1942 में उस आदमी के साथ सरकार बनाई, फजलुल हक, जिसने पहली बार 23 मार्च को लाहौर के प्रस्ताव में 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। उसने कहा कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए। ये जानते हुए भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई और आजादी के आंदोलन को कुचलने का प्रस्ताव दिया। ये बड़ी बात करते हैं कि साहब इस पार्टी से संबंध स्थापित कर लिया। अरे, मुस्लिम लीग के साथ आपने 2012 में नागपुर में स्थानीय निकाय का चुनाव में सरकार बनाई कि नहीं बनाई? सत्ता की भूख का स्तर इतना गिरा लिया आपने। आपने क्या किया जम्मू कश्मीर में? प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पीडीपी प्रमुख कहते हैं कि पाकिस्तानियों और आतंकवादियों, तुमको धन्यवाद देता हूं कि तुम्हारी वजह से ये चुनाव हो पाए, और प्रधानमंत्री जी ने मौन सहमति दे दी। तो आप ये पाठ मत पढ़ाइए, आप कीजिए कार्रवाई। आप हर बार जब भी चुनाव आते हैं मुझे बताइए, आज देश में जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते? जब चुनाव आते हैं तब आप शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान, आप बताइए ना। 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी पर जवाब हिंदुस्तान चाहता है, उसको दीजिए। 40 वर्षों का रूरल कंजम्पशन सबसे निचले स्तर पर 850 रुपए हो गया, एनएसएसओ की रिपोर्ट है, उस पर बात आइए। 58 सालों की सबसे निचले स्तर पर क्रेडिट ग्रोथ उद्योग की है, उस पर बात कीजिए संबित पात्रा जी। 100 रुपए का पेट्रोल हिंदुस्तान में कर दिया, 225 रुपए आपने गैस के सिलेंडर पर बढ़ाकर महंगाई की आग में झोंक दिया, उस पर बात कीजिए। नियोजित रूप से, संस्थागत रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी खोखला कर रही है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पेट्रोल के प्राइस बढ़ा रहा है, जीडीपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरा रहा है। देखिए सत्ता को पोषित कौन कर रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आपके लोग, मित्र हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, राशिद किदवई, आप जानते हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर परिचय आपका उनसे। उन्होंने लिखा 1984 में राजीव गांधी इसी आरएसएस के सहयोग से चुनाव जीते थे, मदद मांगी थी उन्होंने, और आप लोगों ने खंडन तक नहीं किया उसका। ब्रेक के बाद आऊंगा, तब जवाब दीजिएगा, इसका पढ़ के सुना दूंगा सर, तब जवाब दीजिएगा, तब तक पढ़ भी लीजिएगा। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, उस पर कमेंट कीजिए, फिर ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे जल्दी। देखिए, मुझे तो बड़ा दुख है। ये इन्होंने कहा कि अभी सारे मजदूर खत्म हो गए, बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, इतनी महंगाई हो गई है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और हम लोगों को ये इस विषय में बातचीत करनी चाहिए। मतलब मैं बैठ के ऑपोजिशन का काम भी करूं? आप लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्यों इमरजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं? वो इन सब बारे में बात करते ना। राहुल गांधी क्यों आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं? वो सिलेंडर के बारे में बात करते ना, और गुजरात में 2-4 सीट जीत जाते। अरे भाई साहब, मतलब कमाल है। राहुल गांधी का काम भी हम ही लोग करें, आपके प्रवक्ता का काम भी हम ही लोग करें, सोनिया गांधी का काम भी हम ही लोग करें, तो आप क्या करेंगे? बैंकॉक पे छुट्टी मनाएंगे क्या? मतलब क्या कमाल के लोग हैं आप लोग। देश बर्बाद हो गया, आप अपने आप को ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। एक सीट आज गुजरात के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सीटों का नतीजा दिया है। आप जानते हैं, मतलब पूरे का पूरा नेस्तनाबूत हो गया है। आपके विधायक उतरे थे निकाय के चुनाव में, वो सारे विधायक भी हार गए हैं, आपके अध्यक्ष हार गए हैं, आपके अध्यक्ष के बेटे हार गए हैं। उसके बाद इतनी जोर, ये मुस्कुराहट, ये कमाल की बात है। पंजाब मारे जाएंगे आपकी मुस्कुराहट पे, सच में। पंजाब नहीं बताएंगे, उम्मीदवार तक नहीं मिले आपको लड़ाने को पंजाब में, तो उसकी बात नहीं करेंगे, नागपुर की बात नहीं करेंगे। क्या हाल हुआ? अरे भाई साहब, आपने
मुझे बताइए अगली बार ना, आप बात और करेंगे कौन फिर सा देखिएगा झंडा मैं गाड़ दिया कैसे आपने? आपके बीच में लगातार मुझे बोलूंगा। बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अलावा एक चलिए, उदाहरण मैं बता रहा हूं बताइए। कौन सा झंडा गाड़ दिया। आप झारखंड आ रहे, आप मध्य प्रदेश आ देखिए रहे, आप रोहित जी, छत्तीसगढ़ आ रहे, आप मेरा देखिए एक रोहित जी, सवाल है। इनसे मेरा कंट्रोल एक नहीं सवाल होता है। है मेरा ये एक बेचारे। सवाल है। मेरा एक सवाल है, दोनों को रोकते हुए मेरा एक सवाल है, क्योंकि बात राजनीतिक तौर पर चुनाव के नतीजों पर आ गई है, तो क्या अगर पार्टी चुनाव लगातार जीत रही है, इसका मतलब यह है कि महंगाई से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी से लोग परेशान नहीं है? इसका मतलब यह है कि लोगों की समस्याएं खत्म हो गई हैं? क्या इसका यह संदेश होना चाहिए?